नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा, जो हाल ही में अहमदाबाद में हुआ। जी, ये वाकई भारत के विमानन इतिहास की हाल के समय की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स और जानकारियां हैं, आज हम उन्हीं के आधार पर इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि समझें कि असल में क्या हुआ, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये घटना कब और कैसे हुई? ये बात है 12 जून 2025 की। दोपहर का समय था, करीब 1:38। ओके। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। हाँ, VTANB रजिस्ट्रेशन वाला। बिल्कुल, ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था। और फिर? टेक ऑफ के बाद ही कुछ गड़बड़ हुई। हाँ। टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद विमान ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाया और अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही एक रिहायशी इलाका है, मेघानी नगर। मेघानी नगर, हाँ। वहीं पर विमान क्रैश हो गया और दुखद बात यह है कि वो सीधे एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया। ओहो, मतलब जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा। और विमान में कितने लोग थे? आंकड़े क्या कहते हैं? विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। और इनमें से कितने बच पाए? दुर्भाग्य से सिर्फ एक यात्री ही जीवित बच पाया। मतलब 241 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। 241? ये तो भयानक है। और जमीन पर? जमीन पर भी कम से कम 24 नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ रिपोर्ट्स तो कुल मौत का आंकड़ा 260 से 219 के बीच बता रही हैं। बाप रे। वो जो एक जीवित बचे हैं वो ब्रिटिश भारतीय यात्री हैं। और एक और दुखद बात यह है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी इसी विमान में थे और वो भी नहीं रहे। हाँ, ये खबर भी आई थी, बहुत दुखद। अच्छा, हादसे के फौरन बाद क्या हुआ? रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह? हाँ, वो काफी तेजी से शुरू हुए। फायर ब्रिगेड, पुलिस, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हाँ। NDRF की टीमें, वो सब फौरन मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल जल्दी पहुंचाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था। अच्छा, ये अच्छी बात है। और मेडिकल हेल्प के लिए भी आसपास के अस्पतालों से करीब 250 से ज्यादा डॉक्टरों को बुलाया गया था। जांच के नजरिए से कुछ मिला मौके से? एक अहम चीज मिली है। गुजरात ATS एंटी टेरर स्क्वाड ने मलबे से एक DVR मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। यार, मतलब कोई CCTV फुटेज जैसा? हाँ, हो सकता है। अगर इसमें क्रैश के वक्त की कोई बाहरी रिकॉर्डिंग होगी तो जांच में काफी मदद मिल सकती है। सही बात है। अब जांच पर आते हैं। कौन कर रहा है जांच और क्या पता चला है अब तक? मुख्य जांच तो DGCA कर रहा है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत की मेन रेगुलेटरी बॉडी है। बिल्कुल। और उनकी मदद के लिए AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भारत और अमेरिका से NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी शामिल है। NTSB का शामिल होना तो मतलब ये मामला काफी गंभीर माना जा रहा है। हाँ, उनकी विशेषज्ञता अहम है। सबसे अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी हाँ, दोनों। FDR और CVR। इन्हें विश्लेषण के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। जी हाँ। इनसे काफी कुछ पता चलने की उम्मीद है। ये तो बहुत जरूरी होता है। तो क्या कुछ शुरुआती अंदाजे हैं कि हादसा क्यों हुआ? कोई थ्योरी? अभी कई एंगल पर काम चल रहा है। कुछ वीडियोस जो सामने आए हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि शायद विमान का लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद वापस अंदर नहीं गया। लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया? हाँ, और विमान बहुत धीमी रफ्तार से ऊपर उठ रहा था। ये अपने आप में एक चिंता की बात है। धीमी रफ्तार और गियर प्रॉब्लम। हाँ। और क्या हो सकता है? दूसरी संभावनाएं भी हैं, जैसे कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। ऐसा होता बहुत कम है मॉडर्न विमानों में, पर हो सकता है। हाँ, या फिर कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर हुआ हो। इंजन में आग लगने, जिसे फ्लेम आउट कहते हैं, उसकी भी जांच हो रही है। और क्या किसी बाहरी साजिश मतलब तोड़फोड़ की आशंका से भी इनकार किया जा रहा है? नहीं, अभी जांचकर्ता किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। तोड़फोड़ का एंगल भी देखा जा रहा है। DGCA की एक शुरुआती रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आ सकती है। अगले हफ्ते तक? ठीक है। और फाइनल रिपोर्ट में? उसमें तो वक्त लगेगा, शायद 2 से 3 महीने। समझ गया। इस हादसे के बाद यकीनन एविएशन सेफ्टी को लेकर चिंताएं बढ़ी होंगी। इस पे क्या हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया। देखिए, भारतीय संसद में 9 जुलाई को एक सुरक्षा समीक्षा बैठक रखी गई है। अच्छा, उसमें क्या होगा? उसमें पायलटों के काम के घंटे, उनका आराम, विमानों का मेंटेनेंस, इन सब मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा। ये सब सेफ्टी से जुड़े अहम पहलू हैं। हाँ, ये जरूरी है। और एयर इंडिया के जो बाकी 787 विमान हैं, उनका क्या? उनकी भी जांच हुई है।
एयर इंडिया के पास कुल 33 बोइंग 787 हैं। सबका इंस्पेक्शन हुआ है और नतीजा? खबर है कि 26 से ज्यादा विमानों को ठीक पाया गया है और उन्हें वापस उड़ने की इजाजत मिल गई है। ओके। इसके अलावा DGCA बड़े एयरपोर्ट्स पर भी सेफ्टी प्रोटोकॉल का ऑडिट कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना, इन सब जगह। यानी ग्राउंड लेवल पे भी चेकिंग हो रही है। जी, ताकि सुनिश्चित हो कि नियम फॉलो हो रहे हों। लेकिन एक और घटना हुई थी ना इसके ठीक बाद, वो भी चिंता की बात थी। हाँ, और इसी से चिंता और बढ़ जाती है। इस 787 हादसे के सिर्फ 2 दिन बाद ही दिल्ली से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के ही एक और विमान, वो बोइंग 777 था। 777, हाँ। उसमें स्टॉल वार्निंग आई। स्टॉल वार्निंग का मतलब है कि विमान हवा में अपनी पकड़ खो रहा था, जो बहुत खतरनाक स्थिति है। हालांकि वो विमान सुरक्षित उतर गया, लेकिन इतनी जल्दी एक और गंभीर चेतावनी मिलना ये सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के देखें तो फ्लाइट AI 171 का हादसा सिर्फ एक भयानक मानवीय त्रासदी नहीं है, ये हमारे एविएशन सेफ्टी सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, जांच चल रही है और कई पहलू देखे जा रहे हैं। तकनीकी खराबी, रखरखाव, शायद बाहरी दखल भी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और ये जो जांच हो रही है, सेफ्टी ऑडिट्स हो रहे हैं, संसद में समीक्षा होगी, ये सब भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद यही है कि इनसे ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि आगे ऐसा ना हो। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरी घटना को देखते हुए ये एविएशन इंडस्ट्री यात्री सुरक्षा, तकनीकी भरोसे और ऑपरेशनल दबावों के बीच संतुलन को और कैसे बेहतर बना सकती है? खासकर तब जब जांच ही कई अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रही हो। ये एक जटिल सवाल है ना, जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।